सो हाय फ्रेंड, एक कोट था, इफ़ इट डजेंट चैलेंज यू इट डजेंट चेंज यू। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं इसमें वीडियो में, जो मुझे लगती है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लाइफ में। ठीक है, आपकी मेंटेलिटी आई डोंट नो कैसी है, बट मे भी आपको इतना रियलाइज़ तो होगा ही कि जो चीज़ आपको फेलियर सिखा सकती है वो चीज़ कुछ भी नहीं सिखाती वैसे लाइफ में। ठीक है, आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो जब आप फेलियर तक जाते हैं, आपकी बॉडी में जब पेन होने लग जाता है, जब कोई मसल टीयर होने लग जाती है, तब जाके वो ग्रो होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंफर्टेबली वर्कआउट कर रहे हैं आप तब ग्रो हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप, जैसे कि आपकी कैपेसिटी 15 kg उठाना है और आप 5 पे वहाँ पे कर रहे हो क्या, सिर्फ किस लिए कि कंफर्टेबली मैं करूँ अपना आराम से, बस मैं अपने मसल को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ग्रो नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही लाइफ में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ से कुछ सीख नहीं रहे हैं एक्चुअल में। आप सिर्फ उसी जगह पे अटक जाएंगे जिस जगह पे आप हो। आपको सक्सेस मिल भी जाएगी बट आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं रह सकती फिर। एंड हर एक फील्ड में अगर आप देखो, कहीं पे भी आप अपने डेस्कटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, पहली बार आपको जो वो प्रॉब्लम फेस होती है वो आपको हार्ड लग सकती है, लेकिन दूसरे टाइम जब वो चीज़ आप फेस करते हैं तो आपके लिए वो ईजी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ से कुछ सीख लिया उस फेलियर से। वैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ एक, तो 10th क्लास की बात थी और होता क्या था कि मैं इस टाइप का कुछ स्टूडेंट था कि मतलब एक तो मैं ये बोलूँ कि मैं अब हर एक क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करके रखता था मैथ की, हद से ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत कम गलतियाँ करता था, जैसे गलतियाँ बिल्कुल ना के बराबर। और दूसरी चीज़, मैं बिल्कुल पूछता नहीं था वैसे क्लास में सर लोगों से, कि मुझे बहुत बेकार लगता था पूछना कि किस तरीके से जाके पूछूँ। मैं बिल्कुल नहीं पूछता था। सो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती थी जो मैं, अगर मैं पूछता नहीं था तो मुझे लगता था कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं। अब मैंने वो किस तरीके से कर रखे, मैंने रट रखी हैं या मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें जब सर पढ़ाते हैं, या फिर मैंने प्रैक्टिस इतनी कर रखी कि मुझे लगता है कि मुझे आती है। ठीक है, तो उस वजह से होता क्या है कि मुझे लगता है कि मुझे आती है, बट वो हो सकता है कि मैं किसी ऐसे मोमेंट पर गलती कर दूँ जहाँ से मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो उसको ठीक करने का, या एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उस चीज़ को गलत कर दूँ क्योंकि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं गलत कभी करा ही नहीं मैंने क्लास में, गलती करता तब जाके मुझे वो चीज़ याद रहती कि गलती हो सकती है मेरे से। इस शॉर्ट से मैं गया नहीं कि मैंने गलती करी तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। बट तो हुआ क्या कि एक दिन ऐसे गाँव गया था शायद और कुछ क्वेश्चंस कराए थे सर ने। तो जब मैं वापस आया तो उस चीज़ मेरे उतने समझ में आ नहीं रही थी, बट मैंने पूछा फिर भी नहीं अच्छे से। तो जब सर ने क्वेश्चन करने को दिया मैंने कर भी दिया था, किस तरीके से क्या आई डोंट नो। मैंने सोल्यूशन निकाल लिया था, सॉल्व करके सर को दे भी दिया था, पर मुझे उसमें डाउट था थोड़ा सा। तो होता क्या है कि जैसे सर ने मुझे किसी एक जगह पे टोका होगा वहाँ पर उस क्वेश्चन के, तो मेरे को ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें मेरे को कितना भी लगे कि मैंने प्रैक्टिस कर रखी, मुझे चीज़ें आती हैं, बट उस क्वेश्चन से बेटर मेरे को आज तक मतलब लगा नहीं मुझे कि कोई चीज़ मुझे समझ आई हो, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे एक क्वेश्चन पे सर ने टोका होगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इतना रहा कि मैं उसे पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता था। ठीक है, वो एग्ज़ाम में आ जाए, मैं उसको बिना पढ़े भी चले जाऊँ या कुछ भी हो जाए, लेकिन जहाँ पे सर ने मुझे टोका था मुझे वो हमेशा के लिए याद है कि सर ने मुझे यहाँ पे टोका था, यानी कि यहाँ पे मैंने गलती की थी। क्या गलती की थी मुझे पता है, और वो गलती की थी तो मुझे वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बैठ गई। सर ने मुझे एक्सप्लेन कर दी वो चीज़ मेरे समझ में और अच्छे से आ गई फिर, क्योंकि वहाँ पे मैंने गलती की थी। बिना गलती के वो चीज़ें बस मुझे लग रहा था कि मुझे आती हैं नहीं आती हैं भगवान जाने। पर जहाँ पे आप गलती करते हैं वहाँ से आप बहुत बेटर तरीके से वो चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम में पूछ लें वही क्वेश्चन या कहीं पे भी उससे मिलता जुलता कुछ आ जाए तो उस चीज़ को ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, क्योंकि सर ने पर्सनली आके मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन की थी। तो यही होता है मतलब कि जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं वहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं। वो आपकी लाइफ में कुछ फेलियर्स हो सकते हैं, वो आपके ब्रेकअप्स हो सकते हैं, वो आपके मसल ब्रेक करना हो सकता है जिम में, और वो लाइफ में कुछ गलतियाँ करना हो सकता है। गलतियों को इस तरीके से लो कि मैंने कुछ गलती की है, ठीक है, क्यों की थी, क्या रीज़न था, वहाँ से देखो कि यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ, फिर देखो कि यहाँ से मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। दैट्स इट। ये मत समझो कि एक गलती मैंने की कर ली है अब मैं सिर्फ वहीं पर अटक चुका हूँ उस चीज़ पर। ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत सी गलतियाँ करते हैं आप, अप डाउन होते रहते हैं। आप अपने पाथ चेंज करेंगे, आप किसी भी ऐसे मोमेंट होंगे जहाँ पे आप अपना करियर पाथ चूज़ कर रहे हैं, आपने वो चूज़ कर लिया, आपके लिए सही नहीं था, आपने वो चीज़ चेंज कर दी, कुछ भी हो सकता है। आप मास्टरबेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छी शेप में नहीं हैं, तभी आपके पास इंप्रूव करने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। अगर आप पहले से वो चीज़ें कर रहे हैं तो आपको सोचना वो नहीं होता है इंप्रूव करने का, मतलब कि आप पहले से इंप्रूव हो चुके हैं, आप बोर हो जाते हैं उस चीज़ से कि सेम कंडीशन में हमेशा से हैं। लेकिन जब आप गलतियाँ करते हैं तो वहाँ से आप कुछ इंप्रूव करने के लिए आपके पास होता है, और गलतियों से ही इंसान सीखता है, और सीखना भी चाहिए। गलतियाँ हमको बहुत कुछ सिखा देती हैं एक्चुअल में, और जितनी ज़्यादा हम गलतियाँ करेंगे, यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करना, बट अगर हो जाती है तो पॉजिटिव माइंड सेट से चलना है, और ताकि आप कुछ पॉजिटिव रिटर्न लेके आएँ अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ।
वही चीज़ हो जाती है कि इफ इट डजंट चैलेंज यू इट डजंट चेंज यू। तो लाइफ जब आपको चैलेंज कर रही है तभी वो आपको चेंज कर सकती है। ये नहीं कि आप कंफर्टेबली चलते जा रहे हो और आप सबको चेंज कर दोगे, कभी नहीं होता है ऐसा। जब आप लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तब जाके आपके अंदर वो मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे खुद पे काम करना है। जब आपको चैलेंजेस दिखते हैं कि नहीं यार, मैं हमेशा हमेशा ये लाइफ फेस नहीं कर सकता हूँ जो जिस हिसाब से चल रही है, तब जाके आप चेंज करने के बारे में सोचते हैं। जब आप देखते हैं कि घर वालों के पास इतनी परेशानियाँ हैं, तब आप सोचते हैं कि नहीं, अभी जाके चेंज करना है मुझे, मैं नहीं देख सकता है इस कंडीशन में अपने घर वालों को, ठीक है, या अपने लव्ड वंस को, जो भी है। तब जाके आप काम करते हैं क्योंकि लाइफ आपको चैलेंज कर रही है, ठीक है। सो दैट्स इट, अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।